खम्मा गणी। मैं पिंकेश कुमार नागर इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते 5-7 दिनों से क्लासें अपलोड नहीं हो पाई। आज फिर से मैं एक नई क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं धीरे धीरे सारी क्लासें अपलोड करूँ। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से जो क्लासें अपलोड नहीं हो पाई। आज मैं होती कोशिश लगभग 3 ट्रेड की क्लासें अपलोड करने का प्रयास करूंगा और उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रेड की तरफ चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमने जो ट्रेड लिया है रिटेल, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आए हुए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन है रिटेल क्या है। देखिए, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं उसका मतलब आपको पता होना चाहिए, इसलिए पहला क्वेश्चन यही है और एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन। क्या है कि रिटेल क्या है। तो रिटेल खुदरा में, रिटेल को हिंदी में बोलते हैं खुदरा में एक ही स्थान जहाँ पर जैसे मॉल हो सकता है, बाजार हो सकता है, डिपार्टमेंट हो सकता है, सीधे उपभोक्ता को उसके अंतिम उपयोग के लिए, अंतिम उपयोग का मतलब होता है जैसे ये कोई वस्तु है, ठीक है। इस वस्तु को बनने के बाद ये होलसेलर के पास आएगी, फिर रिटेलर के पास आएगी और फिर किसके पास जाएगी, उपभोक्ता। उपभोक्ता इस वस्तु का उपयोग करेगा, उपयोग का मतलब काम मिलेगा, उसी को बोलते हैं अंतिम वस्तु। और जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है उसमें हमेशा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो खुदरा रिटेल मार्केट कौन सा हो सकते हैं, मॉल हो सकता है, बाजार हो सकता है, डिपार्टमेंट स्टोर हो सकते हैं, सारे इसके अंदर जहाँ पे उपभोक्ता को वस्तु मिले और वो उसका अंतिम उपयोग करके उसको काम में ले सके। चलिए आगे चलते हैं। सुविधाजनक उत्पाद क्या होते हैं। देखो, सुविधाजनक उत्पाद के उदाहरण जैसे ब्रेड हो गया, शीतल पेय हो गया, दर्द निवारक होगी कोई टेबलेट हो गई, कॉफी हो गई, जिससे हमें सुविधा मिलती है। देखिए, एक होती है गिफिन वस्तुएं, एक होती है बिल्कुल जो हमारे जीवन, जो रोजमर्रा के जीवन जीने के लिए काम आने वाली वस्तुएं, ऐसे वस्तुओं को बांटा गया है, ठीक है। तो उसमें एक प्रकार है सुविधाजनक वस्तुएं, है ना। एक आती विलासिता वस्तुएं, ठीक है। यहाँ पे लिखकर का सुविधाजनक उत्पाद एक सस्ता उत्पाद है जिसे चुनने और खरीदने के लिए उपभोक्ता की ओर से न्यूनतम प्रयास की आवश्यकता आती है। जैसे ब्रेड को खरीदने के लिए मुझे कोई इतना बड़ा काम नहीं करना पड़ेगा, न्यूनतम प्रयास से ही मैं ब्रेड को प्राप्त कर सकता हूँ। तो वो कौन सी वस्तु हो गई, सुविधाजनक वस्तु हो गई। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। आगे है विकर्ण तल की योजना क्या है। देखिए, डिपार्टमेंट स्टोर में या जहाँ पे भी आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उसको एक व्यवस्थित ढंग से जमाया जाता है। रिटेल में सिखाया जाता है कि अलग अलग स्कीम्स होती है, प्लान्स होते हैं, जिसके तहत हम अपनी वस्तुओं को डेकोरेट कर सकते हैं, सजा सकते हैं। सजाने से क्या होगा कि जो भी कस्टमर आएगा, ग्राहक आएगा, उसको एक अच्छा सा पूरा सा वस्तु के बारे में ज्ञान हो जाएगा, देखते ही उसे पता चल जाएगा नहीं, और वो हो सकता है कि जो वस्तु लेने आए उसके अलावा दूसरी वस्तु भी लेके जाए। तो सजाने के लिए वस्तुओं को अलग अलग स्कीम्स, प्लान आते हैं, फ्लोर स्कीम्स आती है, प्लान आते हैं, इसको अपन, एक है विकर्ण तल योजना, ठीक है। विकर्णों में, इनमें क्या करते हैं कि दुकानदारों को ये पसंद नहीं आएगा जो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, और गलियारे बराबर, मतलब कि इसमें गलियां बनी हुई होती है और कोण में, जैसे क्या होता है, ऐसे ऐसे कोण में होती है। तो यहाँ पे भी कुछ वस्तु रखी होती है, यहाँ पे भी वस्तु रखी होती है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो कस्टमर आएगा उसको एक एंगल में सारी वस्तु दिखेगी, इधर भी दिख रही है, इधर भी दिख रही है, ठीक है। आगे गृह व्यवस्था काम, गृह व्यवस्था में काम आने वाली किन्हीं दो उपकरणों की, आप घर में किन किन वस्तुओं को काम में लेते हैं आपको पता है, इसलिए मैंने इसका आंसर लिखा नहीं। तो आप बताइए मुझे कि गृह व्यवस्था में क्या क्या काम आता है। दो उपकरणों के नाम लिखने हैं। पहला आप लिख सकते हैं, एक तो आप लिख सकते हैं सोफा सेट लिख सकते हैं, ठीक है। ये विलासिता वस्तु के अंदर आएगा। ठीक है, आप टीवी लिख सकते हैं, ठीक है। आप किचन के सामान लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि घर संबंधी कोई भी दो आइटमों को आपको लिखना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको
छोड़ रखा था, इसका आंसर नहीं लिखा था। गैर मौखिक संचार, इसको भी मैंने इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि जब मैंने पहली यूनिट पढ़ाई थी स्किल वाली बुक से, तो वहां पे हमने संचार के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। गैर मौखिक संचार का मतलब ऐसा संचार जो मौखिक ना हो, जिसको बोल कर नहीं किया, जिसे इशारों से कर सकते हैं, किसी को ऐसे इशारे कर सकते हैं, लिख के दे सकते हैं, जो मौखिक नहीं है वो क्या हो गया, गैर मौखिक संचार हो गया। इसलिए मैंने आपको इसका आपके लिए छोड़ा, जो मौखिक ना हो, जो मौखिक ना हो, ऐसा संचार जो मौखिक ना हो उसे गैर मौखिक संचार कहते हैं। आगे अनौपचारिक संचार, सेम गैर मौखिक संचार को हम क्या बोलेंगे, अनौपचारिक संचार बोलेंगे। ठीक है। यदि आप कार्यस्थल पर घायल हो जाएं तो आपको क्या करना चाहिए, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस है। आप जनरली आपने देखा होगा कि आप जहाँ पे कहीं काम कर रहे हैं तो उस जगह पर कोई घायल हो जाता है, छोटे बच्चों ने देखा होगा कि आप जैसे मान लें कि विद्यालय में कोई घायल हो गया तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले उसका प्राथमिक उपचार करेंगे। क्या करेंगे, प्राथमिक उपचार करेंगे। प्राथमिक उपचार का मतलब हो गया कि उसके जहाँ पे कोई जैसे ब्लड आ गया तो रुई वुई लगा देंगे, पट्टी लगा देंगे, है ना, क्रीम व्रीम लगा देंगे। ये फिर उसको कहाँ पे पहुंचाएंगे, हॉस्पिटल में पहुंचाएंगे। ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ज्यादा लग गई चोट तो आपको हॉस्पिटल पहुंचाना, प्राथमिक उपचार करने के बाद तुरंत समय व्यर्थ किए बिना। आगे रोग भत्ता क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नाम से पता चला रोग भत्ता का मतलब होता है अलाउंस, यानी जब कोई कर्मचारी बीमार हो जाता है या फिर घायल हो जाता है तो किसी जहाँ पे वो काम कर रहा है वहां पर उनको एक अलाउंस दिया जाता है कि आप बीमार हैं इसलिए काम पे नहीं आ पा रहे, इसलिए आपका जो पारिवारिक खर्च है या पारिवारिक जो आय है उस पर कोई फर्क ना पड़े, इसलिए हम आपको अलाउंस देते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं, रोग भत्ता के नाम से जानते हैं। आगे दृश्य विक्रेता क्या होता है, दुकानों और दुकान की खिड़कियों में वस्तुओं को प्रस्तुत, व्यवस्थित और प्रदर्शित करने, यानी महत्वपूर्ण स्थानों पर जहां जहां ग्राहकों को उत्पाद देखने, चुनने और खरीदने का मौका मिलता है। क्या होता है कि आपको ऐसा विक्रेता जो कोई चीज वस्तु दिखाकर ही आपको बेच देता है, तो वस्तु को जमाते इसलिए, आपने भी मैंने बताया था कि फ्लोर प्लान चलते हैं, ठीक है, तल योजना चलती है, तो तल योजना में वस्तु को जमाते इसलिए हैं कि ग्राहक की नजर पड़ते ही वो ग्राहक वस्तु को खरीद ले, और ऐसी वस्तुओं के पास में कुछ ऐसी वस्तुओं को जमाया जाता है जिससे वह कुछ और दूसरी वस्तुओं भी खरीदने के लिए रुचि पैदा करे। मार्केटिंग क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, मार्केटिंग में आप ध्यान रखिए 4P, ठीक है। 4P कौन कौन से होते हैं आपको यहाँ पे देखिए, एक तो होता है प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं उत्पाद, एक होता है मूल्य जिसको बोलते हैं प्राइस, एक होता है स्थान जिसको बोलते हैं प्लेस, और एक होता है प्रचार जिसको बोलते हैं प्रमोशन। ठीक है। तो ये 4P किस में आते हैं, मार्केटिंग में। मार्केटिंग में चारों ही पी से क्या बनता है, एक मार्केटिंग बनता है, विपणन उन सभी गतिविधियों को संबंधित करता है जो किसी उपभोक्ता को उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने, बेचने, यहाँ पर और विपणन बहुत बड़ा, देखो एक तो आपने माल बेचा, समझिए मेरी बात को, उसको बोलते हैं विक्रय, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सेल्स। लेकिन विपणन के अंदर माल बनने से लेकर ग्राहक के पहुंचने के बाद की भी क्रिया होती है। बाद की क्रिया कौन सी, आपने देखा होगा संचार में फीडबैक लेते हैं, देखा होगा क्या लेते हैं, फीडबैक लेते हैं, है ना। तो ये सब चीजें किसके अंदर आती है, विपणन, यानी विपणन बहुत बड़ा है, उसके अंदर विक्रय है, ना कि विक्रय के अंदर विपणन है। तो थोड़ा सा आप इस चीज को ध्यान में रखें। चलिए आगे, हेड कैशियर के कोई 3 कर्तव्य बताइए। जो हेड कैशियर होता है, जहाँ पे हेड कैशियर की पोस्ट होती है, उसके 3 कर्तव्य क्या होता है। सबसे पहला, केस का काम सही रखेगा, केस का सही रख रखाव रखेगा। दूसरा काम क्या, कर्मचारियों ग्राहकों की शिकायतों को क्या करेगा, निवारण करेगा। दूसरा है केस की जांच और मूल्यांकन करने का काम भी कौन करेगा, हेड कैशियर करेगा। ठीक है। आगे, दुकानों में आने वाले ग्राहकों का अभिवादन कैसे करना चाहिए। बिल्कुल सीधी सी बात, अगर आप अच्छे कस्टमर को अपनी दुकान पर लाना चाहते हैं तो आप मृदुभाषी होने चाहिए, मीठा बोलने वाले होने चाहिए, आपका स्वभाव बड़ा शालीन होना चाहिए, और आपके यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण वस्तु होनी चाहिए ताकि ग्राहक आपके पास बारंबार आए। ठीक है। तो ये वही अभिवादन करते समय, है ना, वो सारी चीजें उसके बारे में बता रखा है। व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है, व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य का उद्देश्य कार्यस्थल पर कर्मचारियों को शारीरिक,
मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा और सामाजिक खुशहाली प्रदान करना है। ठीक है, मतलब कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनको मेंटली वो बिल्कुल फ्रेश रहे, इससे अच्छा काम कर सके। ठीक है, और सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करने का काम करते हैं। आगे, भिन्न प्रकार के ग्राहकों की व्याख्या कीजिए। इतना बड़ा नहीं है, आप 5 कारण लिख रखे हैं, आप बिल्कुल ध्यान रखिए। सबसे पहला होता है वफादार ग्राहक, नाम से पता चलता है वफादार। आप बार बार वो आपके ग्राहक दुकान पर आएगा, ऐसे ग्राहक को क्या बोलते हैं? वफादार ग्राहक बोलते हैं। आवेगपूर्ण ग्राहक, आवेग का मतलब होता है जिसमें मतलब कि वो बिल्कुल गुस्सैल होता है। जैसे क्या होता है, कोई विशिष्ट उत्पाद नहीं होता तो वो उस समय सामान खरीदने और समय अच्छा लगता, मतलब आप उनके मुताबिक कोई काम करोगे तो उनको अच्छा लगेगा, उनको जो सामान उनको चाहिए उनको मिल जाएगा तो उनको संतुष्टि प्रदान होगी। लेकिन जिस दिन नहीं होगा तो आवेगपूर्ण हो जाएंगे। छूट वाले ग्राहक, कुछ ग्राहक ऐसे भी होते हैं जिनको क्या चाहिए, बार बार छूट चाहिए, डिस्काउंट आने पर माल खरीदते हैं, सेल चल रहा है तो उस समय ग्राहक आएंगे तो वो छूट वाले ग्राहक होते हैं। ठीक है, आवश्यकता आधारित ग्राहक, किसी को जैसे आवश्यकता है, जैसे मेरे को चावल की आवश्यकता है तो आवश्यकता है तब मैं खरीदने गया, तो ऐसे ग्राहक क्या होंगे? आवश्यकता आधारित ग्राहक होंगे। भटकते ग्राहक, वहां घूमने चलते हैं, कुछ लेने चलते हैं, चलो शॉपिंग करने चलते हैं, कुछ पता नहीं क्या लेने आए लेकिन सामान ले जाते हैं, तो ऐसे ग्राहक भी क्या होते हैं? भटकते ग्राहक होते हैं। कुल मिला के इन सभी को किस कैटेगरी में रखा है? ग्राहकों की कैटेगरी में रखा। आप 2 तो याद रखें ही। आगे, रिटेल बिक्री के महत्व को समझाइए। क्या होता है? मात्रा के अनुसार उत्पादों को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचा देते हैं। 2 या 3 याद रखिए। सुविधाजनक स्थान होता है, अच्छी लोकेशन होती है, वहां पे आपको बोलता है कि आपने देखा होगा डिपार्टमेंट स्टोर ऐसी जगह पर होता है जैसे बाजार के मेन बाजार में हो गया, आजकल तो बड़े बड़े मॉल्स में होने लग गया सारा, तो वो सारी व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, इतने याद नहीं करनी, आप 3-4 याद कर लीजिए। एक और याद कर लीजिए, खुदरा व्यवसाय की अर्थव्यवस्था में योगदान बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उपभोक्ता साथ डायरेक्ट जुड़ता है तो जो किसी देश की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान देने का काम करता है। आगे चलते हैं, रिटेल किसे कहते हैं हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है, ये वापस क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं 2019 में। विशेष बाजार क्या होते हैं? जहाँ पे कोई विशेष वस्तु मिलती है, जैसे कोई साड़ियों का बाजार है तो विशेष बाजार, वहां पे साड़ी मिलती है, ऐसे बाजार को क्या बोलेंगे? विशेष बाजार मिलेंगे बोलेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे कोई विशिष्ट वस्तु मिलती है उसको क्या बोलेंगे? विशेष बाजार। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। दृश्य बिक्री हमने जस्ट चर्चा कर ली थी। ठीक है, माल के किन्हीं 2 प्रकार, कच्चा माल और निर्मित माल, और प्रकार के माल होते हैं, अपन आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। सीधी तल योजना हमने देखा होगा कि अभी आपने बताया होगा कि कोणीय तल योजना पड़ी थी, है ना। अभी सीधी तल क्या होता है कि अपने यहाँ पे ऐसे रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से घुसेगा कस्टमर, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, तो खुद सामान ले सकता है, इसको बोलते हैं सीधी तल योजना बोलते हैं। ठीक है, मार्केटिंग के बारे में अपने चर्चा कर ली थी। 4P के बारे में चर्चा की थी, प्रोडक्ट, प्लेस, प्लानिंग और प्लेस और प्रमोशन। दुकान की रचना का उद्देश्य क्या है? दुकान को क्यों व्यवस्थित किया जाता है? क्योंकि ग्राहक अधिक से अधिक क्या हो? आकर्षित हो, देखते ही दुकान की तरफ आए, नहीं यार वहाँ पे ये चीज व्यवस्थित हम ले सकते हैं, या कोई दिख रही है तो देखने से भी पता चल जाता है। इसलिए आपने देखा होगा दुकानों पे डिस्प्ले बहुत अच्छा करता है ताकि ग्राहक उनको देखते आ जाते हैं कि यार ये मेरे को चीज लेनी, सर मेरे को अच्छी लग रही है। ठीक है, कपड़ों की दुकानों में तो अमूमन देखा ही होगा कि आपने बिल्कुल शो ही ऐसा करते हैं ताकि वो कस्टमर खींचा चला आता है। हेड कैशियर क्या होता है? अभी आपने 2 करते हुए आपने चर्चा की थी अपने। बिलिंग के कोई, अब बिलिंग का मतलब बिल। ठीक है, तो क्या होता है, आप बिल करोगे तो आपको पता रहेगा कि आपका कितना माल बिक रहा है, तो आपको एक स्टॉक का पता रहेगा कि मेरे इतना सामान ये बिक गया, इतना सामान ये बिक गया, खाने पीने के सामान ये हो गए, है ना, कॉस्मेटिक सामान इतने बिक गए, तो आपको स्टॉक का ज्ञान होगा। ट्रैकिंग कर पाओगे, कोई कस्टमर की कोई प्रॉब्लम आ गई, वो बिल लेके आएगा तो आप उसको चेक कर पाओगे कि इतना आप लेके गए थे। माना कि मान लो कि कोई कस्टमर 1 किलो चीनी ले गया, ठीक है, लेकिन उसको 500 ग्राम ही देनी आई गलती से। ठीक है, तो वापिस आएगा, सर ये तो 500 ग्राम ही है, तो मैं चेक करूंगा, सर आपके बिल में तो 1 किलो है, ये 500 ग्राम ही है। तो ये सारा ट्रैक करने के लिए भी बिलिंग जरूरी है। आगे आगे चर्चा करते हैं, नियोक्ता की 2 जिम्मेदारियां। क्या होता है? सुनिश्चित करे कि संयंत्र और मशीनरी का जो मालिक है उसका तो बड़ा काम है कि वो जो सारा जो सिस्टम है वो सही तरह से चल रहा है नहीं चल रहा है ये देखे। दूसरा है कि प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा प्रदान करे, वहां पे मेडिकल कोई इमरजेंसी हो तो आपके पास प्राथमिक चिकित्सा कर सके ऐसी सुविधा हो, ये आपको नियोक्ता को देखना आवश्यक है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। विभागीय स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर देखिए आपने देखा होगा ऐसे होते हैं, बिल्कुल चर्चा की थी आपने, है ना, डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में। क्या होता है? विभागीय भंडार या डिपार्टमेंट स्टोर एक बड़ी दुकान होती है जहां पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद होते हैं, अलग अलग उत्पाद होते हैं। यहाँ पर केवल एक ही कंपनी के उत्पाद बिक्री हेतु उपलब्ध नहीं होते, सब कंपनियों के उत्पाद यहाँ पे बिक्री हेतु उपलब्ध होते हैं। ठीक है, चलिए देखो थोड़ा सा मैंने आपको डायग्राम चित्र से भी बताने की कोशिश की है।
बार कोडिंग इंपॉर्टेंट है। क्या होता है बार कोडिंग? देखो बार कोडिंग, अब स्कैनिंग मशीन आ जाएगा, अगर ऐसा कुछ स्कैनिंग मशीन क्या होता है, तो बार कोड को जो डिकोड करने के लिए जो मशीन होती है वो स्कैनिंग मशीन होती है। ठीक है, बार कोड क्या होता है? किसी उत्पाद के बारे में सूचना होती है कि भी इसमें इन कोडों के बीच में सूचना लिखी होती है कि भी कौन सा उत्पाद है, कितने का है, इसकी एमआरपी कितनी है, इसकी एक्सपायरी डेट कितनी है, सारी इस बार कोड से पता चल जाता है। साइनेज प्रदर्शन क्या होता है? साइन के प्रदर्शन से ही कोई कस्टमर पता चल जाता है। कीप साइलेंस, भी शांत रहना है। ठीक है, ऑथोराइज पर्सन आप एंटर करें, कोई आपने देखा होगा केबिन लगी होती है तो उसमें लिखे ऑथोराइज पर्सन इसमें एंटर कर सकते हैं। ऐसी खाने पीने की चीजों पे अलग अलग लिखे होते हैं कि भी छोटे बच्चों से दूर रखें, है ना, तो सारी चीजें साइन लगे होते हैं, इससे पता चल जाता है। ऑटोमेशन के उपयोग पर चर्चा की थी। ऑटोमेशन का मतलब तो ऑटोमेटिक, नाम से पता चल गया। ऑटोमेटिक क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं स्वचालन। क्या होता है? विनिर्माण के स्वचालन, लागत कम करने, श्रमिकों को सुरक्षा सुधार करने, फैक्ट्री में लीड समय को कम करने, तेज आरओआई प्रदान करने और आपके ऑपरेशन को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए क्या किया जाता है? ऑटो। देखो ज्यादा ऑटोमेटिक काम होगा तो काम जल्दी होगा, आसानी से होगा। तो ऑटोमेशन का काम ही यही है कि काम को क्या करना? समय की बचत करना, समय की बचत करना। ठीक है, आगे गैर मौखिक संचार चर्चा कर ली थी। आपको इतनी बार क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपको बार बार अगर इन क्वेश्चन को आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन का उत्तर दे पाएंगे। आगे स्वयं प्रबंधन, जब मैंने स्किल वाली क्लास ली थी, स्वयं का प्रबंधन ही क्या आता है? स्वयं प्रबंधन कहलाता है। इसके बारे में जो मेरी स्किल वाली क्लास आपने नहीं देखी है वहां पे आप विस्तार से इसके बारे में देखें, पूरा प्रबंधन के बारे में मैंने बता रखा है। ठीक है, अच्छे उद्यमी का एक कौशल बताइए। तो सबसे पहले एक अच्छा उद्यमी क्या होना? नवाचार करने वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नवाचार करने वाला होना चाहिए। और बता सकते हो आप, मृदुभाषी होना चाहिए, अच्छा बोलने वाला होना चाहिए, है ना। ठीक है, दूरदर्शी होना चाहिए, आगे की सोच रखने वाला होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे गुण हो सकते हैं उद्यमी के, उद्यमी में बहुत सारे गुण होते हैं। आगे हरित कौशल, इसके बारे में हमने यूनिट जो 5 है उसमें चर्चा की थी कि ऐसा कौशल है कि हमें देखना पड़ेगा कि अगर बारिश कम होने वाली है तो किसानों को ऐसी फसल उगाने की जरूरत है ताकि वह कम बारिश में भी, कम पानी में भी जीवित रह सके। ऐसे कौशल को, ऐसी टेक्निक को हम किस नाम से जानते हैं? हरित कौशल के नाम से जानते हैं, ग्रीन स्किल के नाम से जानते हैं। संवाद कौशल क्यों उपयोगी है? क्योंकि अगर आप माल को बेचना चाहते हैं तो आपको बोलना आना चाहिए। ठीक है, हमारे जो स्थानीय में कहावत है, जो बोले जी का भूंगड़ा बका है, यानी जो आदमी बोलता है उसका तो जो भी सामान होता है वो आसानी से बिक जाता है। तो संवाद कौशल होना चाहिए, आपको अपने सामान के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और कस्टमर को आप संतुष्ट करें कि इस सामान के बारे में ये जानकारी आप बताएं। ठीक है, सूचना और संचार कौशल तकनीकी कोई 4, तो देखो रेडियो आपको पता है, आईसीटी में टेलीविजन, सेल फोन, ये सब सूचना आईसीटी के ही है, तो हमने इसके बारे में भी चर्चा की थी। ठीक है, चलिए आयु प्रतिबंध उत्पाद क्या होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। देखो ऐसे उत्पाद, नाम से पता चलता है आयु प्रतिबंध, जिसमें किसी निश्चित आयु के वर्ग के लिए बनाया गया है। जैसे मान लो कि शराब है तो उस पर लिखा होता है कि बच्चों से दूर रखें, क्योंकि बच्चों के लिए नहीं है, तो एक निश्चित उम्र के लिए ही शराब है कि एक उम्र के बाद ही इसको पिया जा सकता है। तो ऐसे उत्पाद जो निश्चित उम्र के बाद या निश्चित उम्र से कम के लिए होता है वो आयु प्रतिबंधित उत्पाद होता है, और उस पर साफ साफ लिखा होता है कि इस उम्र के बच्चों को इससे दूर रखें। ठीक है, चलिए ये वही बात लिखी हुई है। आगे बात करते हैं, ग्राहकों को माल वापस करने की सुविधा के कोई 2 लाभ बताइए। तो ग्राहकों में विश्वास बना रहता है कि आप वापस कभी भी माल कर सकते हो, कोई कमी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है। तो दूसरा है त्रुटि में सुधार, आप भी अपनी त्रुटि को पता लगाते हो कि कोई कस्टमर माल लेके आ रहा है तो क्यों लेके आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, आप उसका सुधार करने में आपको पता चलता है। उधार लेन देन से आप क्या समझ सकते हैं? ऐसा लेन देन जिसमें माल के बदले पैसे दिए या बाद में दिए जाते हैं, उस समय नहीं जाते, ऐसा लेन देन उधार लेन देन होता है। एक कार्यस्थल को स्वास्थ्य और सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है? सुरक्षा संबंधी इंतजाम करके और साफ सफाई, आप साफ सफाई का ध्यान रखिए कार्यस्थल पर, तो लोगों में पॉजिटिविटी बनी रहती है कि यार अच्छा काम हो रहा है। दूसरा बात है कि आप उनको सुरक्षा प्रदान करेगी, आगे अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करेगी, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपके लिए ये इंतजाम करके रखा है। ठीक है, तो कार्यस्थल बिल्कुल वातावरण अच्छा बना रहता है। एक संगठन की टीम भावना क्या होनी चाहिए? देख कोई भी संगठन होता है उसमें टीम नहीं होगी, मैं तो कह रहा हूँ कि दुनिया में अगर बिना टीम के कोई काम हो ही नहीं सकता, है ना। तो टीम भावना होनी चाहिए। क्या होगी? लक्ष्य मिल जाएंगे आपको, जो भी आपका टारगेट है वो अचीव हो जाएंगे।
ठीक है, अच्छा वातावरण बना रहेगा क्योंकि सब मिलजुल के काम करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, बिल्कुल सही बात है। ज्यादा से ज्यादा माल बेच लेंगे, क्यों? क्योंकि वातावरण अच्छा है, तो फर्म के लिए, संगठन के लिए अच्छा काम करेंगे। दूसरा है, काम को क्या करेंगे, रुचि करके करेंगे, बिल्कुल मजा आ रहा है सर काम करने में, ऐसा करके करेंगे। आगे स्वास्थ्य, वही क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए, आजकल बाजार में लेन देन अधिक क्यों होने लगे हैं? उधार लेन देन, देखो उधार लेन देन इसलिए अधिक होने लगे हैं क्योंकि सबसे पहले तो ग्राहकों की आय बढ़ गई है, क्योंकि जो दुकानदार है उसको पता है कि आज नहीं तो कस्टमर दे जाएगा, ठीक है, तो एक विश्वास की भावना बढ़ गई है, आप यूं मान के चलिए। दूसरा है, आसान किस्तों, कोई भी बड़ा आइटम लेते हो आप उसको किस्तों में भी कर सकते हैं। दूसरा है, लोन की भी सुविधा मिल रही है, तो सारी चीजें आसानी से हो रही है, इसलिए उधार लेन देन होने लगे हैं। ग्राहकों द्वारा माल वापस करने के और दुकानदार के क्या उत्तरदायित्व है, वही अपन ने अभी चर्चा कर ली थी। स्थायी विकास क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ। ऐसा विकास जो वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते बिना भविष्य की, देखो स्थायी विकास का मतलब ये होता है सतत अस्थायी विकास को आप ध्यान रखिए कि इसका मतलब ये होता है कि हम आज कोई यूज कर रहे हैं किसी वस्तु को, इससे इतना यूज करें कि उसको व्यर्थ ना करें, आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा के रखें। तो ये मान के चलें कि ये जो चीज है मुझे जितनी जरूरत है उतना ही यूज करो, उसका व्यर्थ उपयोग नहीं करो, कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी उपयोगी है। इसी को हम स्थायी विकास के नाम से जानते हैं। आगे तनाव क्या है? तनाव एक हमने बिल्कुल चर्चा की थी, मानसिक है, ठीक है, सबसे बड़ी तो मानसिक क्रिया है, ठीक है। उद्यमी का कोई एक काम, नवाचार, अपने चर्चा कर ली थी। संचार क्या होता है, अपने चर्चा कर ली थी। कंप्यूटर हार्डवेयर, देखो दो होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, जिसको हम देख सकते हैं कंप्यूटर के अंदर जो काम करते हैं देखते हैं वो तो सॉफ्टवेयर, लेकिन जिसको छू भी सकते हैं वो क्या होता है, हार्डवेयर। जैसे मॉनिटर हो गया, जैसे मैं इस पेन को छू रहा हूँ, हार्डवेयर है, लेकिन कंप्यूटर के बारे में पूछ रहा है तो कंप्यूटर के बारे में। चूक भुगतान के दो उदाहरण लिखिए। हिसाब में गड़बड़ी हो गई, भाई आप चूक गए कि भुगतान करने में, तो या तो हिसाब में गड़बड़ी हुई होगी या कोई वस्तु को क्या हो गया, लिखना भूल गए होंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। सामान लौटाने का क्या मतलब है, कोई ग्राहक सब सामान खरीदता है, उसको समझ में नहीं आता है, या फिर कोई तकनीकी प्रॉब्लम होती है या सामान में टूट फूट होती है तो वापस लौटा देता है, इसको सामान का लौटाना कहते हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं। ग्राहकों की आयु के प्रमाण पत्र के बारे में हमने चर्चा कर ली थी कि कोई ऐसी चीज होती है तो आपको डेट ऑफ मानते कि भी आप शराब लेने जाओगे तो दुकानदार आपको कह देगा सर आपका आधार कार्ड दिखाओ मुझे, क्योंकि आप मुझे छोटे लग रहे हो, तो आप एक उम्र होगी तब आपको शराब देंगे। या फिर कोई भी ऐसी दवाई है या कोई भी ऐसा जो जिससे आपको खतरा हो सकता है, तो ग्राहक दुकानदार का दायित्व बनता है कि वो आपसे आयु का प्रमाण पत्र मांगे। टीम को परिभाषित कीजिए। किसी काम को करने के लिए व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है, टीम कहलाता है। ग्राहकों के कानूनी अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, बिल प्राप्त करने का अधिकार, शिकायत का अधिकार। देखिए आप किसी सामान को खरीद रहे हो, सबसे पहला अधिकार आप उसको बिल प्राप्त कर सकते हो। दूसरा अधिकार आप उस वस्तु के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। और तीसरा अधिकार है कि आप अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको शिकायत करने का अधिकार भी है। आगे तनाव, सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। उद्यमिता, देखिए आप सौर ऊर्जा को स्वास्थ्य ऊर्जा क्यों कहा जाता है, देखो क्योंकि बिल्कुल सूर्य से प्राप्त हो रही है, बिल्कुल स्वस्थ ऊर्जा है, एक तरफ से ना इसमें कोई फेर बदल गया, सीधी सौर ऊर्जा है, उसको क्या बोलते हैं, स्वस्थ ऊर्जा बोलते हैं, सीधी सी बात है। संदेश क्या होता है, अपने विचारों बातों को एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचाना क्या कहलाता है, संदेश कहलाता है। कंप्यूटर में देखिए, कंप्यूटर में माउस का क्या उपयोग है, जब हम कंप्यूटर पर दिखाई दे रही किसी वस्तु को छूना या उससे चुनना होता है तो किसी माउस के, देखो कोई कंप्यूटर पर दिख रही है तो माउस की मदद से कर्सर को उधर ले जाएंगे, उसका दो की होती है, लेफ्ट और राइट, है ना, तो ये माउस का उपयोग है। खुदरा स्टोर हमने चर्चा की ली थी, नगद देकर भुगतान प्राप्त कर सकता है, ऑनलाइन कर सकता है, चेक के माध्यम से कर सकता है, कार्ड के, आजकल तो बहुत सारे फॉर्म हो गए, ठीक है। ग्राहक को परिभाषित किए हुए जो किसी वस्तु को खरीदता है ग्राहक कहलाता है, चर्चा कर ली थी। अशाब्दिक संचार, गैर मौखिक संचार, अशाब्दिक संचार, वो सारे वही हैं जो हमने चर्चा की थी। देखिए एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, हर एग्जाम में लगभग गैर मौखिक संचार से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप बिल्कुल इन क्वेश्चनों को रिपीट कर लीजिए, याद कर लीजिए। स्व प्रबंधन, वापस क्वेश्चन आ गया स्व प्रबंधन का। सूचना प्रौद्योगिकी कोई दो लाभ, कार्य को आसानी में और समय की बचत होती है, सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था। सफल उद्यमी के गुण, नवाचार, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, आप देखिए। हरित कौशल, देखिए कितने क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं, मैं इनको इसलिए लिख रहा हूं कि आपको पता चले कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप इस क्लास को लें और 2-3 बार लें ताकि आसानी से याद हो जाए और आप परीक्षा में अच्छे से क्वेश्चन कर पाए, ठीक है। रोकड़ का प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, रोकड़ प्रबंधन सुनिश्चित करता है कि व्यवसाय के अतिरिक्त फंड का बाजार में, देखो आपके पास अतिरिक्त पैसा पड़ा है,
तो आप उस पैसों को कहाँ मैनेज करोगे, ये क्या है, रोकड़ का प्रबंधन है। आगे माल वापसी के कारण हमने चर्चा कर ली थी, टूट फूट हो सकता है, परिवर्तन गुणवत्ता संबंधी कारण हो सकते हैं, ठीक है। आयु प्रतिबंधित उत्पाद, देखिए आप बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब ये तो हमने कुछ क्वेश्चन की चर्चा की थी, अब हम चर्चा करेंगे इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ठीक है। चलिए, क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2020 का पेपर है, देखिए क्या कह रहा है, मुख्य रिटेल ऑपरेशन में सम्मिलित है, कैश हैंडलिंग, सुरक्षा, ग्राहक सेवा। तो आप बताइए उपयुक्त सभी क्या होगा, मेरे हिसाब से क्या होगा, या आपके हिसाब से क्या होगा, उपयुक्त सभी। निम्न में से ऐसा कौन सा रिटेल आउटलेट है जो स्वामित्व में व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जाता है, ठीक है। रिटेल आउटलेट जो स्वामित्व या व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जाता है, वह उत्पादों की रेंज बहुत ही चयनात्मक और कम संख्या में होती है। आप बताइए, जहां पे क्या होते हैं, उत्पाद बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। तो देखो, छूट की दुकान, मोम और पॉप, विविध स्टोर, यहाँ पे तो क्या होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग रेंज के अलग अलग कंपनियों के उत्पाद होते हैं। लेकिन जो गोदाम होता है, गोदाम में बहुत ही चयनात्मक किस्म के इस माल, इसका गोदाम ये, इसका गोदाम ये, तो ये ध्यान रखिए। आगे कार एक है, स्टेपल उत्पाद, आवेग उत्पाद, आराम उत्पाद या विलासिता उत्पाद। तो आपको मैंने बताया था कार क्या है, एक विलासिता उत्पाद है। जब किसी दुकान के अंदाज के लिए जुड़नार और दीवारों की शैली को घुमावदार रूपन दिया जाता है, तो ऐसी तल योजना को क्या बोलते हैं, हमने चर्चा की थी, कोणीय तल योजना, कोण में ऐसे घुमावदार बना देते हैं, ठीक है। आगे मालिकों को शारीरिक सुरक्षा देने के दिए जाने वाले पहरेदार को क्या कहते हैं, स्थिर पहरेदार, आवश्यक पहरेदार, निजी पहरेदार, संगठित। तो देखो, पर्सनल आदमी होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बॉडीगार्ड, निजी पहरेदार, क्या होगा, निजी पहरेदार, है ना। आगे एक पहरेदार के लिए क्या आवश्यक होता है, सफेद साफ वर्दी में, साफ स्वास्थ्य और ढंग देख रेख बनाए रखना, रात में पहरेदारी करना, उपयुक्त सभी, बिल्कुल उपयुक्त सभी होता है। निम्न में से कौन सी संचार प्रक्रिया श्रेणीबद्ध स्तर पर लोगों को बीच संचार को दर्शाती है, तो कार्यक्षेत्र संचार श्रेणी में होती है ना। पारस्परिक पार्श्व संचार, औपचारिक संचार, अनौपचारिक संचार, या देखिए श्रेणी के अंदर होता है कि भी एक सीरीज में चलती है। अनौपचारिक संचार तो कहीं से भी होता है, वहां से वहां हो गया, वहां से हो गया, लेकिन औपचारिक संचार होता है बिल्कुल सीरीज में चलता है, औपचारिकता निभाते हुए चलता है, इसके लिए औपचारिक संचार। निम्न में से संचार की भावनात्मक बाधा कौन सी है, समय से पहले मूल्यांकन, बुरी हालत के पुराने उपकरण, स्टाफ की कमी, जागरूकता की। तो भावना की बात आ रही है यहाँ पे, तो समय से पहले मूल्यांकन कर रहे हैं, किसी की भावना नहीं, बुरी हालत में पुराने उपकरण, स्टाफ की कमी, जागरूकता की कमी। तो आप यहां से समझे थे कि भावना में कौन सी बाधा सम्मिलित है, तो सबसे पहली कौन सी है कि आप जागरूकता में कमी हो रही है, आपके क्या हो रही है, जागरूकता में कमी हो रही है। आगे कंप्यूटर मॉनिटर का उपयोग कितनी दूरी पर करना चाहिए, 18 से 30 इंच की दूरी पर करना चाहिए, ध्यान रखना। विज्ञान में भी एक आपको बता देता हूं, 25 सेंटीमीटर तक न्यूनतम दूरी पर कोई वस्तु होगी तब हमें दिखाई देगी। मैं मोबाइल को इतना पास में लाते जाऊंगा तो एक समय बाद मेरे को नहीं दिखेगा, तो कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आप कंप्यूटर का और कंप्यूटर मॉनिटर आपसे कितना दूर होना चाहिए, 18 से 30 इंच दूर होना चाहिए। आगे 2019 आ गया। निम्न में से कौन सा ई टेलर्स का उदाहरण नहीं है, ई टेलर्स का मतलब जो उत्पाद नहीं बेचते, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, क्विकर.com, मॉल्स। तो देखो मॉल्स तो ऑफलाइन बेचते हैं, आप जाओगे वहां पे, वहां से खरीदोगे, है ना, तो मॉल्स हो गया। निम्न में से सुविधाजनक उत्पाद कौन से हैं, सब्जियां हो गई, कार हो गई, गहने हो गए, चॉकलेट हो गई। तो देखो मैंने आपको क्या कहा था, सुविधाजनक उत्पाद वो होते हैं जिनको खरीदने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। तो क्या हो गया, चॉकलेट, देखो गहने और कार में तो चलो थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, सब्जियों और चॉकलेट में देखिए, तो सब्जी और चॉकलेट में आपको पता है कि चॉकलेट में कम 5 रुपए की आती है, चॉकलेट 1 रुपए की आती है, तो क्या हो गया, चॉकलेट। पुरुषों के कपड़ों में उपवर्ग नहीं है, क्या नहीं है, स्कर्ट, शर्ट, पजामा, कुर्ता। तो आप देखिए स्कर्ट पहनते हैं क्या, नहीं पहनते। आगे निम्न में से कौन तल योजना के फायदे, कुशल एवं सुविधाजनक होना, गुड्स की दृश्यता बेहतर होना। क्या होगा, आपको सामान अच्छे से दिखेगा, इसका उद्देश्य यही है कि आपको सामान को आसानी से दिखाना है। आगे चर्चा करते हैं, क्या कह रहा है, निम्न में से एक अच्छा दुकान
नेट आउट का उद्देश्य है दुकान दिखने में बिक्री सी नहीं होनी चाहिए, ग्राहकों को खाने की सामग्री दुकान के अंदर ना लाने दे, दुकान की किसी भी प्रकार की बदबू नहीं, बिल्कुल उपयोग सभी है, सभी होने चाहिए ये, ठीक है। निम्न में से कौन सी खुदरा दुकानों को खजांची की जिम्मेदारी नहीं होती? क्या होती है? मार्गदर्शन, ग्राहकों प्रश्नों को हल करना, नकद लेन देन हैंडलिंग करना, खुदरा का कर चालन करना, हस्ताक्षर मान करना। तो देखो, ग्राहकों को मार्गदर्शन करने के लिए आपको पता है सेल्समैन होते हैं, वो वहां पे देखते हैं। खजांची का मतलब होता है कैशियर, वो वहां पे कैश से संबंधित काम देखेगा, ठीक है। तो पहला वाला काम नहीं है इसका। निम्न में से कौन सा आइटम वापस नहीं हो सकता? डीवीडी, विनाशशील वस्तुएं, ऑर्डर पर बना हुआ माल, उपयोग सभी। देखिए, आपको पता है कि कोई चीज विनाशशील है, जैसे मान लो कि मैंने आपको दिया पटाखा, ठीक है, आप ले गए उसको जला दिया, अब वो वापस कैसे होगा? वो तो जल गया, समझ गए मेरी बात को? तो जो चीज है ही नहीं वो वापस कैसे होगी? इसलिए डीवीडी हो सकती है, ऑर्डर पर लिया माल हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता? विनाशशील वस्तुएं नहीं हो सकती। निम्न में से कौन सा पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी नहीं है? क्या नहीं है? आप आपके साथियों को सुरक्षित कार्य प्रतिक्रिया को हिदायत दें, सही असुरक्षित कृत्यों और शर्तें देना, स्वयं अपनी ओर से उपक्रम प्रारंभ करना, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आवश्यकताओं को लागू करना। देखो, लागू करेगा अच्छे काम है, हिदायत देगा ये भी काम है। सही असुरक्षित कृत्यों और शर्तें देना या स्वयं अपनी ओर से उपक्रम प्रारंभ करना। देखो, अपनी ओर से उपक्रम प्रारंभ नहीं कर सकता वो, ठीक है। आगे 2023, दुकानदार सामान के बदले मना कर सकता है, रसीद न होने पर, समय की अवधि निकलने पर, ग्राहक द्वारा उत्पाद की क्षति होने पर। बिल्कुल सही है, सभी कारणों से वो मना कर सकता है। भाई आपके पास सामान की रसीद ही नहीं है, आप, मैं कैसे पता लगूंगा, मैं ट्रैक ही कैसे करूंगा कि आप ये मेरे यहाँ से सामान ले गए? दूसरा, समय की अवधि, ज्यादा समय निकल गया, उसकी डेट ही निकल गई है तो नहीं कर पाऊंगा। ग्राहक द्वारा क्षति होने लगी है, सामान खत्म हो गया बिल्कुल, तो भी नहीं कर पाऊंगा। दुकानदार पैसा कब लौटाएगा? उत्पाद गारंटी से पहले खराब हो जाए, ग्राहकों द्वारा उत्पाद क्षति करने पर, ग्राहकों द्वारा उत्पाद खो जाने पर, या उपयोग में से कोई नहीं। देखो, दुकानदार पैसा का उत्पाद गारंटी से पहले खराब हो जाए, तो गारंटी में है तो आपको बिल्कुल सही करके देगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया ये। आगे, डिजिटल बैंकिंग का एक उदाहरण है चेक, डिमांड ड्राफ्ट, डिपॉजिट फॉर्म या एटीएम कार्ड। तो डिजिटल बैंकिंग में क्या जाएगा? एटीएम कार्ड। बाकी ऑफलाइन बैंकिंग कोई सारे। निम्न में से कौन सा आयु सत्यापन प्रमाण नहीं है? आधार कार्ड में आती है डेट ऑफ बर्थ, राशन कार्ड, विजिटिंग कार्ड और पैन कार्ड। तो राशन कार्ड में भी होती है, पैन कार्ड में भी होती है, किसमें? विजिटिंग कार्ड में नहीं होती है। तो प्रश्न कोई भी छपा सकता है, मेरा विजिटिंग कार्ड या मैं ये काम करता हूँ, तो आयु का प्रमाण पत्र नहीं है। निम्न में से कौन सा एक कार्यालय का सुरक्षा उपकरण नहीं है? टॉर्च, प्राथमिक चिकित्सक किट, कलम पेन या अग्निशामक। तो पेन नहीं है, टॉर्च है। निम्न में से कौन सा वर्ग लाभ नहीं है? गुणवत्ता की समस्याओं के लिए बेहतर समाधान, समाधानों का बेहतर स्वामित्व, बेहतर संचार, एकीकरण में गिरावट। देखो, गिरावट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे, निम्न में से कौन सा एक लिखित संचार का नुकसान है? इनमें से बहुत अधिक समय लगता है, सुरक्षित रखना, स्पष्टता और स्थायी। देखो, लिखने में क्या होता है? अधिक समय लगता है, बाकी तो सुरक्षित है, स्थायी है, तो सब इसकी विशेषताएं हो गई। समय स्पष्ट है, ये भी विशेषता है, सुरक्षित है, ये भी विशेषता है, स्थायी है, भी क्या है? विशेषता है, ठीक है। तनाव पैदा करने वाले कारण क्या है? मानसिक कारण है, बिल्कुल सही बात है। शारीरिक कारण है, वित्तीय कारण, सब है। सबसे तनाव पैदा हो सकता है, पैसों से, शरीर से, दिमाग से, सबसे तनाव पैदा हो सकता है। आगे, निम्न में से कौन सी विनाशशील वस्तुएं हैं? तो कार, गहने, फल या डीवीडी। तो देखिए, डीवीडी, फल, ये कार विनाशशील वस्तु है, कार जल भी सकती है, ठीक है, विनाश हो सकता है, एक्सीडेंट से भी खत्म हो सकती है कार, है ना। फल है ना, फल को भी विनाशशील मान सकते हैं, तो यहाँ पे दोनों ही सही है। ज्यादा देखो, वस्तु छोटे लेवल पे बात करें तो फल है, क्यों? फल खा गए तो वो खत्म हो गया, विनाश हो गया उसका, ठीक है। आगे, रिटेल क्या है? हमने चर्चा कर ली थी इसके बारे में। सुविधाजनक उत्पाद, ये सब हमने चर्चा कर ली थी, ये वापस रिपीटेड क्वेश्चन है। ग्रूमिंग का अर्थ क्या है? अपने आप को स्वच्छ आकर्षक दिखाना, लापरवाही नहीं है, रोजगार देना नहीं, बीमारी, अपने आप को आकर्षक स्वच्छ दिखाना। ओएचएस का अर्थ क्या है? व्यवसायिक स्वास्थ्य और रिटेल, व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, व्यवसायिक रिटेल और सुरक्षा। देखो, व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये इसका फुल फॉर्म है। ये वापस सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये इन क्वेश्चनों की हमने चर्चा कर ली थी। और कोई क्वेश्चन हो तो देख लीजिए। 2020 का पेपर आ गया, ये भी चर्चा कर ली थी, ये भी चर्चा कर ली थी। 2021 सब क्वेश्चन की हमने चर्चा कर ली थी।
इन क्वेश्चनों को मैंने आपको लिख के वहां पे समझाया था, ये वही क्वेश्चन है। तो लगभग सब क्वेश्चन की हमने क्या कर ली थी, चर्चा कर ली थी, है ना। इसकी पीडीएफ मैं उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। और किसी को भी प्रॉब्लम है तो मेरे नंबर है, आप वहां से संपर्क करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए मेरे नंबर 9660676366। मैं आपको कह रहा हूं कि आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल @मिस्टर पिंकेश कुमार नागर आप चेक कर लें, उस पर आपको सारी वीडियो की पीडीएफ लिंक सब वहाँ मिल जाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना मैसेज नाम लिख के भेजें, ताकि मैं नंबर भी सेव कर लूँ और आपको ग्रुप पे जोड़ के पीडीएफ उपलब्ध करा सकूँ। इसके बाद ब्यूटी एंड वेलनेस की एक क्लास रहेगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर की रहेगी। तुरंत ही मैं आपको उपलब्ध कराने का आज ही मैं प्रयास करूंगा कि सारी क्लास आप अपलोड हो जाए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।